एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। ये जो रिजर्व जजमेंट हुआ था, ये वाला कोर्ट ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिला है, बल्कि एक दूसरा कोर्ट ऑर्डर है। और ये कोर्ट ऑर्डर काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन कोर्ट ऑर्डर समझ में ना आ पाने की वजह से आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे। और सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस कोर्ट ऑर्डर को लेकर के परेशान है कि आखिर इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। क्योंकि एक बार जब जजमेंट रिजर्व हो जाता है, उसके बाद फिर ऑर्डर ही सुनाया जाना होता है। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर आया है इन चैम्बर, आप देखेंगे लिख करके यहाँ पर बिल्कुल ऊपर है, यानी कि अभी किस बेंच में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच बैठेगी, किस बेंच से फैसला सुनाया जाना था। आप सभी जानते हैं कि अभी वे डिवीज़न बेंच में बैठ रहे थे। इसके बाद हमने आपको नया रोस्टर भी दिखाया था और 17 तारीख के बाद से उम्मीद थी कि 17 या 17 के बाद जज साहब जब भी बैठेंगे सिंगल बेंच में तो ऑर्डर सुना सकते हैं। तो क्या ये कोर्ट ऑर्डर रिजर्व ऑर्डर सुनाने के लिए है या फिर दोबारा सुनवाई हो सकती है नए सिरे से? इसका मतलब हो गया कि जो स्टे पहले लगा हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, तो स्टे भी एक तरह से समाप्त, शून्य घोषित। तो क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और शासन की सरकार की मंशा क्या है? आप देखेंगे प्राइमरी जो एडेड की प्राइमरी की बात करेंगे, बेसिक की नहीं, प्राइमरी में भी भर्ती पर रोक लगा दी गई है जो मैनेजमेंट भर्ती करते थे। यानी कि गवर्नमेंट या तो भर्ती करेंगे या तो फिर जिस तरह से आप देखेंगे लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, उसके बावजूद भी भर्ती नहीं हो रही है। और उसमें जब सरकार को लगेगा, जब शासन को लगेगा, तब वो आगे भर्ती करेंगे। तो इसी तरह से ये भर्ती भी अगर सरकार ने निकाली है तो भर्ती प्रक्रिया वो ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर यहाँ पर शासन को भर्ती पूरी करनी होगी तो भर्ती प्रक्रिया वो कंप्लीट कर देंगे। बाकी कोर्ट वाले मामले अगर ऑर्डर आना होगा तो ऑर्डर भी आ जाएगा, अगर सुनवाई होनी होगी नए सिरे से तो आगे सुनवाई चलती रहेगी। ये वो कोर्ट ऑर्डर है और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑर्डर डेट 11/7/2023 इन चैम्बर, रीट ए नंबर 15/241 ऑफ 2022। कई सारे मैटर बेंच में थे, उसमें एक केस ये भी था, एक रीट ये भी था। रंजीत कुमार यादव एंड 28 अदर के नाम से याचिका पड़ी थी और इनकी अधिवक्ता है सीमान सिंह। और यहाँ पे आप देखेंगे जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर, द जजमेंट कुड नॉट बी डिलीवर्ड सून आफ्टर द हियरिंग वाज कंक्लूडेड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हियरिंग वाज कंक्लूडेड। आगे आप देखेंगे द मैटर स्टैंड्स रिलीज्ड। यही चीज़ें यहाँ पर इस ऑर्डर में परेशान करने वाली है, यही लाइन। और लास्ट में आप देखेंगे लिस्ट दिस केस अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर्स बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच इन ड्यू कोर्स। यानी कि सभी मामलों को एक साथ कनेक्ट किया जाए अप्रोप्रिएट बेंच में। अब एक बार इसका आपको मैं हिंदी वर्जन भी दिखा रहा हूँ कोर्ट ऑर्डर का, इसको देखिए आप सभी। बाकी चीज़ें वही है, यहाँ से देखते हैं हम लोग हैं। सुनवाई के तुरंत बाद फैसला नहीं सुनाया जा सका, यानी कि जजमेंट रिजर्व हुआ था, ऑर्डर रिजर्व किया गया था। आगे आप देखेंगे निष्कर्ष निकाला, मतलब जो कंक्लूडेड हो गया था केस, यानी कि सुनवाई समाप्त हो चुकी थी। जो पहले लाइन का मतलब हमने आप सभी को बताया था। सेकेंड लाइन में आप देखेंगे कि स्टैंड्स रिलीज्ड, द मैटर स्टैंड्स रिलीज्ड, और उसका यहाँ पे हिंदी आप देखेंगे मामला कायम है, मतलब अभी भी जो केस है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, निस्तारित नहीं हुआ है, यानी कि ऑर्डर आना है कुल मिला करके। और लास्ट लाइन आप देखेंगे उचित समय पर उचित पीठ के समक्ष संबंधित मामलों के साथ इस मामले को सूचीबद्ध करें। देखिए साथियों, हम लोग अधिवक्ता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है इस कोर्ट ऑर्डर का यही मतलब है कि रिजर्व ऑर्डर ही आने वाला है, कोई नए सिरे से सुनवाई नहीं होने वाली है, जहाँ तक देखिए हमें लग रहा है। बाकी हो सकता है कि इसका कुछ दूसरा भी पहलू हो, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसमें दोबारा सुनवाई नहीं होने वाली है, रिजर्व ऑर्डर ही सुनाया जाएगा। उसी चीज़ को, सभी बेंच वाले मैटर को एक साथ लिस्टेड करते हुए रिजर्व जजमेंट जिस दिन सुनाया जाना होगा उस डेट के लिए लिस्टेड करने के लिए एक कोर्ट ऑर्डर है। क्योंकि अभी बेंच डिसाइड नहीं है, जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की डिवीज़न बेंच में सर बैठ रहे थे। तो साथियों मुझे इसका देखिए ये मतलब समझ में आया है और हमें लग रहा है कि यही चीज़ होना भी चाहिए। बाकी देखिए सभी के अपने अपने तर्क हैं। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने भी सुना है अभी, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, हमने भी पता करने की कोशिश की। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, इसमें स्टे हट चुका है, भर्ती शुरू हो सकती है, नए सिरे से सुनवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं इसमें लग रहा है। हमने भी पहले कई कोर्ट ऑर्डर देखे हैं, कई मामलों की सुनवाई की बात। तो जहाँ तक देखिए हमें समझ में आया कि जो रिजर्व ऑर्डर है उसी को आगे सुनाया जाएगा सभी बेंच वाले मैटर के लिए, उसी को लिस्टेड करने के लिए ये कोर्ट ऑर्डर है। क्योंकि अभी रेगुलर बेंच नहीं है जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की, तो उसी बेंच के लिए और उस बेंच में इस मामले को लिस्टेड करने के लिए ये कोर्ट ऑर्डर है। हो सकता है साथियों कि यहाँ पर मुझे समझने में भूल हो रही हो, जो भी होगा बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए आपको क्या समझ में आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।